हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपके बीच सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना, द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, जिसको मुद्रा लोन भी कहा गया है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फुली सपोर्टेड बाई, अंडरटेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस योजना में फोकस रखा गया है स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दी स्मॉल एंड टीनी इंटरप्राइजेज। इसमें बड़े बिजनेसमैन और एग्रीकल्चर को, कॉरपोरेट्स को एक्सक्लूड किया गया है। योजना की राशि में मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए तक की है। अब मैं इस योजना को शुरुआत से पहले एक बात बताऊं, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कोई नई नहीं है। पिछली जितनी भी सरकारें आई, सब ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन की योजनाएं चालू की। नीयत हमेशा सरकार की अच्छी रहती है, to upliftment of the society, for betterment of the society, for creation of job, for extension and expansion of income। ये सारी योजनाएं रहती है, परंतु उसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन उस ढंग से नहीं हो पाता है। सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत के अनुसार अगर इम्प्लीमेंटेशन हो और वो ज़मीन पर उतरे तो देश खुशहाली के रास्ते पर चला जाए। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में एक IRDP योजना आई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन योजना। बहुत अच्छी सोच थी। पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए स्पेशली योजना थी, जिसको अपलिफ्ट करने के लिए योजना बनाई गई थी। सब्सिडाइज स्कीम थी, 30%, 35% या उससे भी ज़्यादा उसमें सब्सिडी थी। मसलन अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये का लोन लेता था, 10,000 या 7,500 सब्सिडी मिल जाया करती थी। उसमें हज़ारों करोड़ रुपए वितरित किए गए, पर जो डिजायर्ड इफेक्ट होना चाहिए सोसाइटी को और अल्टीमेटली देश को, वो नहीं मिल सका। उसके बाद वैसे एक योजना PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना आई। गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, गवर्नमेंट अंडरटेकन थी, उसमें भी सब्सिडाइज स्कीम थी। ये यूथ के, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए योजना थी, जो वो भी सब्सिडाइज स्कीम थी, परंतु उसमें भी चेक पॉइंट्स की कमियां थी। इम्प्लीमेंटेशन उस ढंग से नहीं हो सका, सो दैट कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सका। इन दोनों योजनाओं में कहना चाहिए कि सबसे बड़ा NPA, एक लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट हुए और NPA अकाउंट्स हुए। अंत में बैंकों को उस लॉस अकाउंट का प्रोविजनिंग करके अपने खाता को क्लियर करना पड़ा, तो बहुत दुखदायी हुआ। और ये NPA होने से बहुत सारे बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो गई। और ये योजनाएं प्रायः चलती ही रहती है। हर सरकार अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बेहतर करने के लिए प्रयास करती है। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये फ्लैगशिप योजना उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और बेसिक पर्पस है फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर एक्सपेंशन ऑफ इनकम। ये दो बेसिक चीज़ें हैं। दैट्स वाई इसको टीनी एंड माइक्रो लेवल बिजनेस के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम ये है। इसको एक्सक्लूड किया गया है, बड़े बिजनेसमैन और एग्रीकल्चर को इसको एक्सक्लूड किया गया, स्पेशली फॉर दोज पीपुल्स हु आर ऑलरेडी एंगेज विद द स्मॉल बिजनेस। तो योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है और इस योजना में पिछली कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। इस योजना में सब्सिडी नहीं रखा गया है, पहली बात। यद्यपि सरकार की स्कीम है, 100% सपोर्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हाँ, बैंकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस योजना में, और सभी बैंकों ने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हिंदुस्तान के सारे बैंकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
और बढ़ चढ़ के इसमें लोन की दिया गया है। गवर्नमेंट ने 2013 के एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये सर्वे के दौरान पाया कि देश में लगभग 6 करोड़ वैसे माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें लोग इंडिविजुअली या जॉइंटली उसको रन कर रहे हैं, जिसके द्वारा कम से कम 12 से 14 करोड़ लोग उसमें इंगेज्ड हैं। सरकार ने वैसे योजनाओं को एक्सपेंड करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए उसको बैंकिंग से जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि वे लोग डायरेक्ट बैंकिंग का लाभ नहीं ले पा रहे थे। और उसमें ये भी देखा गया कि लगभग 60% वैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी श्रेणी के हैं, उनको मेन बैंकिंग से जोड़ने के लिए इस योजना को बेसिकली लिंक किया गया सो दैट कि वो इसका लाभ ले सकें। यद्यपि इसमें ऐसा कहीं नहीं है, सभी वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन स्पेशली फोकस्ड ऑन दोज पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। तो इस योजना के सेलियंट फीचर की जब मैं बातें करूं तो ये हो गया व्हाट इज़ मुद्रा योजना है क्या, इस पर मैंने बातें की। पर्पस नीड बेस्ड है। नीड बेस्ड अगर कोई यूनिट टर्म लोन जिसकी आवश्यकता है, जिसको अगर ट्रैवलिंग की नीड्स है, जिसमें ट्रक, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल, ये टर्म लोन हो गया। अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, उसको एक्सपेंशन के लिए कैश क्रेडिट की ज़रूरत है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहता है, वैसे लोगों के ऊपर ये फोकस किया गया है। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात करूँ, इसमें इंडिविजुअल्स, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसमें सभी आ सकते हैं और इसमें लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस इंडिविजुअल्स का या उस एंटिटी का प्रीवियस बैंक अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री हो, कहीं से वो डिफ़ॉल्टर नहीं हो, और वो अपना प्रोड्यूस करे बेहतरीन सर्टिफिकेट सो दैट कि प्रीवियस किसी बैंक का डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं हो। ये इसमें योग्यता में रखी गई है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति किसी स्पेशल स्किल उसके पास है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंगली जो जिस पर्पस के लिए अप्लाई किया, से फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिश करने के लिए टर्म लोन चाह रहा है या सीसी चाह रहा है, नेचुरली उस व्यक्ति को क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहा है तो उस फील्ड से वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, या इसी प्रकार के जो है, मतलब जो जिस पर्पस के लिए लोन लेना चाह रहा उस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको स्किल होना चाहिए। सो फार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, उसमें असेसमेंट इस बेसिस पर होगा कि अगला किस चीज़ के किस पर्पस के लिए ले रहा है, उसमें उसकी आवश्यकता है कि उसमें हायर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है कि नहीं, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है कि नहीं। अदरवाइज़ बिजनेस में, सामान्य बिजनेस चलाने के लिए कोई खास स्पेशल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। चौथा, बिजनेस किस प्रकार का डिमांड कर रहा है, उसमें टर्म लोन की ज़रूरत है, ओवरड्राफ्ट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दोनों ही लोन की सुविधाएं हैं, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों ही उपलब्ध उसके बिजनेस के नीड के हिसाब से ये उपलब्ध कराए जाने के बाद। क्वांटम ऑफ लोन मैक्सिमम 10 लाख तक है। इस लोन में 3 भागों में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक लोन की लिमिट रखी गई है। किशोर में एबव 50,000 टू 5 लाख तक की लिमिट रखी गई है, और तरुण में एबव 5 लाख टू 10 लाख की लिमिट रखी गई है। ये डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस उसका किस टाइप का है,
बिजनेस की डिमांड क्या है, किस टाइप का उसका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर में ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। मार्जिन इसमें नहीं रखा गया है और ख़ास करके शिशु 50,000 तक के लोन में किसी प्रकार के मार्जिन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। नेक्स्ट जो किशोर और तरुण है एबव 50,000 टू 10 लाख में 10% मार्जिन का टर्म्स रखा गया है। द कंट्रीब्यूटर एंड द applicant have to contribute 10% of margin up to the loan limit. प्रोसेसिंग चार्ज शिशु अप टू 50,000 के प्रोसेसिंग चार्ज को वेव किया गया है। एबव 50% बैंक टू बैंक इंटरनल जो उनका डिमांड है प्रोसेसिंग चार्ज देकर चार्ज अकॉर्डिंगली देयर इंटरनल पॉलिसी। चूँकि ये सभी बैंक इसको लोन दे रहे हैं, सभी बैंक की इंटरनल जो रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल जो उनका टर्म कंडीशन होता है, उसके ऊपर में निर्भर। इंटरेस्ट रेट एक्चुअली फिक्स नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे बैंकों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक चेंज हो सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड 3 से 5 ईयर्स रखा गया है। एनुअल रिव्यू रखा गया है सो दैट कि यूनिट एस्टेब्लिश होने के बाद टर्म लोन से एसेट क्रिएशन के बाद या बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होने के बाद उसकी क्या स्थिति है, कहीं डाइवर्सन तो नहीं हुआ, बेसिकली यूनिट एस्टेब्लिश्ड हुआ, उसका इनकम जनरेशन के क्या पोजीशन है, ये रिव्यू की व्यवस्था रखी गई है। इसमें सब्सिडी नहीं है। इसमें एक चीज़ और रखा गया है, मुद्रा कार्ड। सरकार ने मुद्रा कार्ड की इसमें व्यवस्था रखी है। वर्किंग कैपिटल के हैसल फ्री अवेलेबिलिटी के लिए मुद्रा कार्ड की व्यवस्था की है। इसमें सिक्योरिटी, इसमें किसी प्रकार के सिक्योरिटी की डिमांड नहीं की गई है, एडिशनल सिक्योरिटी की कोई डिमांड नहीं की गई है। यद्यप ये कहना चाहिए लोन का बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। यही एक चेक पॉइंट है जिसमें यहाँ मिसिंग है, जिसके कारण फ्यूचर में एनपीए बढ़ने की संभावना हो सकती है। मे बी अदर चेक पॉइंट के कारण ना भी हो, कम हो। इसमें एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक और स्टॉक क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक उसके ऊपर में चार्ज है, उसको अदर सिक्योरिटी की इसमें व्यवस्था नहीं है। चूँकि सभी बैंकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वह इस एंटिसिपेशन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुल अंडरटेकिंग है ये लोन, इसमें रीफाइनेंस की व्यवस्था है। आज बैंक अगर मुद्रा लोन के अंतर्गत लोन दे रहे हैं तो राशि रीफाइनेंस हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न यूनिट्स के द्वारा। सबसे बड़ा आकर्षण यही है। अभी अलग बात है कि फ्यूचर में किस टाइप की पॉलिसी निर्धारित होती है, 100% रीफाइनेंस होता है या कितना रीफाइनेंस होता है, परंतु एंटिसिपेशन यही है कि इंटायर लोन विल बी रीफाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द बैंक। बैंक आज लोगों को दे, चैनल तो बैंक ही होगा, कोई भी लोन हो चैनल तो बैंक ही होगा, बैंक के द्वारा ही ये इम्प्लीमेंट होगा, चाहे बैंक अपने रिसोर्सेज से दे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीफाइनेंस करके उसको फंड उपलब्ध कराए। एनी हाउ दिस इज ए गुड स्कीम और गुड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें चेक पॉइंट रखा गया है, प्रीवियस बिजनेस का प्रूफ, प्रीवियस आईटी रिटर्न, सो दैट कि पता चल सके कि वो व्यक्ति जिस काम के लिए लोन ले रहा है, जिस पर्पस के लिए लोन ले रहा है, जिस बिजनेस के लिए लोन रहा है, उसका प्रीवियस बैक रिकॉर्ड क्या है, कितने दिनों से बिजनेस कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पिछले लोनों में इन सारी चीज़ें नहीं थी, जिसमें ये आज इस चीज़ को
इंक्लूड किया गया इसमें, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मुद्रा लोन में एनपीए की राशि कम से कम होगी, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीमों का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, अत्यंत खराब रहा है। बीइंग ए बैंकर मैं बता सकता हूँ कि पिछले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सब्सिडी हुआ करता था, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है और ऑलमोस्ट अकाउंट को लॉस एसेट में डिक्लेयर करना पड़ा है और प्रोविजनिंग करना पड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लोन में वो स्थिति नहीं बनेगी और एनपीए कम से कम होगा, सो दैट कि बैंकों को प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी और ये स्थिति देश और समाज सबके लिए और देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो ये रहा आपका मुद्रा लोन, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लबोलुआब। उम्मीद करता हूँ ये योजना पर मेरा ये डिटेल्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और मैं उम्मीद करूँगा निश्चित रूप से आपने कमेंट्स में कुछ अच्छा कमेंट्स दें, क्या आपने पाया, क्या खोया। और ये लोन लेना चाहिए, बहुत ईजी टर्म पर लोन है। इवन मैं कहूँ यही तो कहना चाहिए कि एक ड्रॉबैक्स है, एक ड्रॉबैक्स सिक्योरिटी नहीं लेना, दूसरा ऑनलाइन लोन की सुविधा है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ड्रॉबैक ऑनलाइन में किसी व्यक्ति का इंक्वायरी नहीं हो सकता है, सुपरविज़न नहीं हो सकता है, फिर भी इसमें ये है, ये कमी कर सकते हैं, परंतु इसमें ये रखा गया है। ओके दोस्तों, आप अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो निश्चित रूप से मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। शुभ से